सरकार की कहानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी, जो केएमसी हेल्थ केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी है। मैं एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी दोनों ही श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली एसआरएमएस आईएमएस बरेली से अपने किए हैं। उसके बाद मैंने करीब करीब 1.5 साल तक एज अ सीनियर रेजिडेंट और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर टीएमयू मेडिकल कॉलेज में भी काम किया। डॉक्टर साहब, केएमसी में आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? केएमसी ज्वाइन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से मैं यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि कई बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन बच्चों में होने वाले सामान्य रोग कौन-कौन से हैं? देखिए, 5 साल से कम पे यूजुअली देखा जाता है कि एक तो जन्मजात बीमारियां बहुत होती हैं, है ना? बर्थ इंजरीज जिसको हम कहेंगे। उसके बाद में निमोनिया देखा जाता है। डायरिया बहुत कॉमन है। खून की कमी अनीमिया बहुत कॉमन है। आयरन डेफिशिएंसी यूजुअली उसका एक मेन कारण है। तो ये सारी समस्याएं देखने को, मलेरिया देखने को मिलता है। ये सब चीजें ज़्यादा कॉमन है। नवजात शिशुओं में अधिकांश सांस की बीमारी देखने को मिल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? नवजात शिशुओं में सांस की बीमारी के तो बहुत सारे कारण हैं। कोई इजीली वो लोग प्रोन हैं इन्फेक्शन के लिए, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने की संभावनाएं रहती हैं। प्रॉपर क्लोथिंग एंड कवरिंग नहीं करी है, अभी ठंड का मौसम था, तो अच्छे से अगर कपड़े नहीं पहनाए हैं, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं। फिर कुछ प्रीनेटल इंजरीज की वजह से भी, जो जन्म से पहले ही दिक्कतें आ जाती हैं, माँ के पेट के अंदर जब नवजात शिशु होता है, तब मेकोनियम एस्पिरेशन जिसको गंदा पानी कहते हैं, वो फेफड़ों में चला जाना। ये देर से बच्चे का रोना, पैदा होने के बाद में जब बच्चा देर से रोता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यूजुअली एक कारण ये भी होता है, बर्थ एस्फिक्सिया इसको हम बोलते हैं, पेरिनेटल एस्फिक्सिया। तो ये सारे कारण रहते हैं। केएमसी हेल्थ केयर में आप कौन-कौन से अब तक प्रोसीजर कर चुके हैं? देखिए, प्रोसीजर्स तो एक्चुअली हम लोग फिजिशियन हैं, तो फिजिशियंस में बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स तो नहीं रहते, बट बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एनआईसीयू हम यहाँ पर सेटअप है, वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ हैं। तो इंट्यूबेशन आम बात रहती है कि बच्चे को वेंटिलेटर पे लेना पड़े तो इंट्यूबेट करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर निमोथोरैक्स से फेफड़े में हवा का बन जाना होता है, तो उसमें हम आईसीडी इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, चेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, वो डालते हैं, जिसके द्वारा हवा को निकाला जाता है। कभी-कभी प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़े में पानी का जमा होना, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आईसीडी का इस्तेमाल होता है, तो वो करते हैं। बाकी दौरों के बच्चों में, जैसे दौरे आते हैं बच्चे में और लग रहा है कि इन्फेक्शन ही कॉज़ है, तो हम उनका लंबर पंक्चर, रीढ़ की हड्डी के पानी की जाँच करके सीएसएफ को हम भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या कारण है, बैक्टीरियल कारण आ रहा है कि वायरल आ रहा है कि ट्यूबरकुलर आ रहा है कि फंगल है। तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए रीढ़ की हड्डी के पानी की जाँच करी जाती है। अम्लाइकल प्रोसीजर, जिनको लगता है कि लंबा उपचार की ज़रूरत है बच्चों को, तो आईवी कैनुला बार-बार चेंज करने की समस्या आती है, उनके हाथ-पैरों में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, तो उसमें हम लोग करते हैं कि अम्लाइकल एक आर्टरी से वो डाल देते हैं ओजी, तो उसके थ्रू हम मेडिसिन्स दे सकते हैं, तो अम्लाइकल रहता है। बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है कि कभी-कभी बच्चा ऐसा लगता है कि खून बहुत कम है। 3 सेल लाइन्स होती हैं मेनली बॉडी में, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इनमें से देखा जाता है कि 3 में से कितनी कम है, कुछ लग रहा है कि तीनों कम हैं, तो हम बोन मैरो की जाँच करते हैं, कहीं एप्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है, ल्यूकेमिया तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली बोन मैरो की जाँच भी यहाँ करी जाती है। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को या किस शिशु को मतलब वेंटिलेटर पे रखना है या किसको सीपैप पे ले जाना है? देखिए, ये तो ख़ैर अब प्रैक्टिस करते-करते पीजी की तो धीरे-धीरे देखा। बाकी
कैसी कंडीशन है बच्चे की, बच्चे के वाइटल्स क्या चल रहे हैं, बच्चे का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, वो ऑक्सीजन कितना आ रहा है, रूम एयर पे उनको कितना आ रहा है और ऑक्सीजन लगाने के बाद में कितना आ रहा है, कलर बॉडी का कैसा है, नीला तो नहीं पड़ रहा, साइनोसिस तो नहीं हो रही है, रिट्रैक्शंस चेस्ट के एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि पसलियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्या सीवियर रिट्रैक्शन हो रहे हैं और नेज़ल फ्लेयरिंग हो रही है, ग्रंट कर रहा है, बच्चा करा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं। बाकी फिर बर्थ इंजरीज़ पे भी कि कोई जन्मजात दिक्कत हुई कि भैया देर से रोया है कि नहीं रोया है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं, दौरे तो नहीं आ रहे, तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मशीन्स हम डिसाइड करते हैं। बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी अर्जेंट में जैसे आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, वो कराया जाता है और चेस्ट एक्स-रे देखा जाता है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वेंटिलेटर पे लें, कि सीपैप पे लें या ऑक्सीजन से ही हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अधिकांश 5 साल से अगर बच्चों के नीचे की हम बात करें, तो उनमें बच्चों में डायरिया की शिकायत ज़्यादा आती है। तो इसको क्या इसका सब डायरिया का इलाज क्या घर पे है संभव, या प्राथमिक उपचार के बाद किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, डायरिया बहुत कॉमन है, हिंदुस्तान में तो बहुत ही कॉमन है। एक तो प्रॉपर 6 मंथ्स तक बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। कुछ लोग, मोस्टली लोग मैंने देखा है यहाँ पर कि पहले ही गाय या भैंस का दूध स्टार्ट कर देते हैं, मदर फीड कराते ही नहीं हैं। तो ये एक मुख्य तौर पर कारण है कि बच्चा उसको ठीक से पचा नहीं पाता है, डायरिया होता है। फिर वो जब क्रॉल करने लगता है, घुटमन चलने लगता है, तो फिर वो उसको मिट्टी खाने की आदत हो जाती है। तो उसकी वजह से डिफरेंट वॉर्म इन्फेस्टेशन, वेरियस जो कीटाणु हैं, वो सब चीज़ें वो जब पेट में जाते हैं, तो फिर डायरिया ईज़िली होने की संभावना रहती है। उपचार में ये है कि देखिए, डायरिया बहुत लाइटली लेते हैं लोग। ये मैं सलाह भी देना चाहूँगा कि यहाँ सोचते हैं कि दस्त हो गए हैं, सही हो जाएँगे। दस्त में जो मेन ध्यान जो रखना होता है, वो है कि शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही है। कल मेरे पास एक 1.5 साल की बच्ची आई थी, बिल्कुल ये मान के चलिएगा शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक में थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट कोमेटोज़ थी। उसको कितना भी नोच लिया, मैंने घरवालों के सामने उनको दिखाया था, कोई हरकत बच्ची में नहीं थी और बच्ची सिर्फ़ 24 घंटे से बीमार थी। उन्होंने लगा कि दस्त है, हो जाएँगे ठीक, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बच्ची कंटीन्यूअस मोशन पास करती गई, वॉमिटिंग करती गई, तो शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो हमें दस्त में कुछ ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ों का कि बच्चा जो है पेशाब सही से कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, पेशाब कम कर रहा है। टंग जो है वो मॉइस्ट है कि नहीं, गीली है कि नहीं, जीभ तो नहीं सूख रही है। आँखें जो हैं उनमें चमक बरकरार है कि नहीं, सनकेन आइज़ तो नहीं हो रही हैं, ड्राई आइज़ तो नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो इसका मतलब हमें अर्जेंट में डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। उनकी खाल को हम खींच के देखते हैं, स्किन टर्गड़ जो है वो सही समय पे वापस दोबारा से स्किन नॉर्मल हो रही है या जैसे एजेड पर्सन्स में देर में स्किन वापस जाती है, इस टाइप का तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को होती हैं। कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनको पिलाएँ जिससे कि वो फ्लूइड लॉस जो हो रहा है उसका बैलेंस बना रहे और बच्चा एक्टिव रहे। ओआरएस का घोल पिलाएँ घर में, ओआरएस नहीं भी अवेलेबल है तो नमक चीनी का घोल दे सकते हैं। अभी हम निरीक्षण कर रहे थे, घूम रहे थे आपके हॉस्पिटल में, तो हमने अधिकांश ये देखा कि जो नवजात शिशु हैं वो काफ़ी संख्या में भर्ती हैं आपके यहाँ। तो उन कुछ बच्चों में की समस्या जो आ रही है वो दौरे की लेकर आ रही है, कि दौरे ज़्यादा बच्चों को पड़ते हैं। कुछ उनमें हरकत भी थोड़ी-सी कम देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण है जन्म से पहले का और ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि 3 साल से मैं यहाँ पहले जहाँ पर था वहाँ हमने ये सब केसेज़ इतने नहीं देखे। तो 3 साल से मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ये केसेज़ देख रहा हूँ। उसमें कारण जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको हम लोग नहीं, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके पास नहीं जाते हैं, बजाय उसके वो लोग क्वैक्स के पास, झोला छाप के पास, गाँव में जो भी हैं तो उनके पास डिलीवरी कराने के लिए चले जाते हैं। देखिए, डिलीवरी है ना जो, वो 1 दिन का काम नहीं है, 9 महीने का पूरा एक प्रोसीजर है
उसके बीच में आपकी वेरियस विजिट्स होंगी, वहाँ पर वो डॉक्टर साहब आपको ओपीडी में बुलाएँगी, आपके अल्ट्रासाउंड होंगे, उसमें 3 या 4 वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं, टिटनेस के वैक्सीन्स लगती हैं, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ चलाई जाती हैं, सब चीज़ें रेगुलर मॉनिटरिंग की एक ज़रूरत होती है। तो उसकी यहाँ पर मेरे को काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो बच्चा पेट के अंदर से तो कोई भी निकाल सकता है, नॉर्मल की कोशिश कराते जाते हैं, दबाते जाते हैं, उसका ज़ोर लगाते जाते हैं, बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। जब वो निकलता है, तो उसमें इतनी जान नहीं रह जाती है कि वो निकलते के साथ ही तुरंत रो जाए, फिर जब नहीं रो पाता है तो उसकी वजह से मोस्टली दौरे आते हैं, एक्टिविटी डल रहती है, बहुत खराब मतलब मोस्टली केसेज़ मेरे पास तो ऐसा ही मतलब अगर 20-22 बच्चे एडमिट हैं, तो 8-10 बच्चे इस टाइप के हमेशा बर्थ एस्फेक्सिया के रहते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है कि मतलब आप केएमसी में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप केएमसी में क्या नई उपलब्धि और के साथ देना चाह रहे हैं मरीजों के लिए? नई उपलब्धि तो देखिए फैसिलिटीज़ तो हमारे पास सारी हैं, वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ हैं, हम पे 5 वेंटिलेटर्स हैं, 7 सीपैप्स हैं, ऑक्सीजन की सुविधा है, पीलिया के बच्चों में ये आपका फोटोथेरेपी की सुविधा होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और किसी भी प्रकार के बच्चों के रोग के लिए तो सारी एक्सपर्ट यहाँ पर टीम अवेलेबल है। लेबोरेटरी है अपनी और एक्स-रे की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। बट अब हमने एक नया सेंटर अपना जिगर कॉलोनी में केएमसी सिटी नाम से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। उसमें बाकी जो ये सेंटर तो हमारा बेसिकली पीडियाट्रिक्स के लिए हो गया, इसमें और कोई हम वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पर हम सारे हर हमारे प्रकार के डॉक्टर डॉक्टर साहब हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारे दर्शकों के बच्चे भी छोटे-छोटे हैं और उनके कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया जाए, समय पे वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता रहती है, वैक्सीनेशन से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो लगने से रह जाती हैं। उसमें वैक्सीनेशन हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है उन बीमारियों से। अब तो सरकार बहुत सारी वैक्सीन्स को फ्री में अवेलेबल कराती है। आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आशाज़ आती हैं, उनके द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो समय पे अपने बच्चों का टीकाकरण कराएँ। ज़रा भी कोई डेंजर साइन बच्चे में दिखे कि डल हो रहा है, एक्टिविटी डल है, तो इन सब चीज़ों में तुरंत अपने आप से इलाज ना करें। डॉक्टर्स अच्छे डिग्री वाले जगह-जगह पर मौजूद हैं आज की डेट में, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए हैं। आप केमिस्ट से दवाई लेने के बजाय डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉक्टर से एडवाइस लें। हमारे साथ मौजूद थे केएमसी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी जी, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सोहेल कैमरामैन के साथ जरीस मलिक, फरीदाबाद।